हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। इस बार आपको 4 इनइक्वालिटीज़ दे रखी हैं, इनका सॉल्यूशन आपको ग्राफ के ऊपर करना है। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। पहली इनइक्वालिटी है x माइनस 2y इज़ लेस देन इक्वल टू 3। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम इसे इक्वेशन में लिख लेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, और यहाँ से फिर 2 पॉइंट्स निकाल लेंगे जिन्हें हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो x की जगह पे मैं कोई नंबर रखता हूँ। अगर मैं 0 रखता हूँ यहाँ पे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/-2, तो फ्रैक्शन में आ जाएगा ये। तो मैं 0 की जगह कुछ और रख लेता हूँ। मैं ऐसा नंबर रख लूँगा ताकि y भी मेरा जो है ना कंप्लीट नंबर आ जाए। तो मैं x की जगह 1 रख लेता हूँ। जब मैं x की जगह 1 रखूँगा तो 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 3, तो ये 1 इधर चला जाएगा। माइनस 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 1, माइनस 2y इज इक्वल टू 2 हो गया। तो y आ गया 2 में, ये माइनस 2 यहाँ आ गया, तो y की वैल्यू आ गई -1। आप कुछ भी रख सकते हो, बस ये कि ये आपको खुद देखना होगा कि क्या रखने से नंबर ज़्यादा सही आता है। तो ये नंबर भी मेरा कंप्लीट ही आ गया -1। और y की जगह मैं 0 रख लेता हूँ। y 0 रखने से मेरी कैलकुलेशन आसानी हो जाएगी, x मेरा साफ नंबर आ जाएगा। x माइनस 2, वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 3, तो ये तो सारा 0 ही बन गया। तो x इज इक्वल टू 3 आ गया आंसर। तो x की वैल्यू 3 आ गई। ये 2 पॉइंट्स मेरे को मिल गए, इन्हें मैं ग्राफ के ऊपर यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। पहला है 1 और -1, तो x के ऊपर 1 यहाँ x एक्सिस पे और y का -1 यहाँ, इनके ऐसे सामने चलेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा है 3 0, x पे 3 है, y पे 0 है, तो ये x एक्सिस पे लाई करेगा। x एक्सिस पे 3 ये रहा, क्योंकि y पे 0 है तो y ऊपर ना है ना नीचे है, तो ये यहीं पे लाई करेगा। पॉइंट मिल गया। अब इसे जोड़ देते हैं। ये मैंने लाइन बना दी। ये मार्क करके लिख देते हैं कि ये किस इक्वेशन की लाइन है। ये है x माइनस 2y इज लेस देन, सॉरी लेस देन नहीं, ये तो इक्वेशन ही है, ये इसकी है। x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, ये हो गया। अब इस लाइन के ऊपर आने वाले जो पॉइंट्स हैं वो तो इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन होंगे ही होंगे, प्लस इससे अलग भी होंगे। वो या तो यहाँ ओरिजिन की तरफ होंगे या फिर लाइन के इस तरफ होंगे। वो अब हम चेक कर लेते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को मैं पुट करके चेक कर लेता हूँ। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन इस इनइक्वालिटी के अंदर पुट करना है। x माइनस 2y इज लेस देन इक्वल टू 3। x की जगह 0 पुट करूँगा, यहाँ पे y की जगह 0 पुट करूँगा और देखता हूँ कि ये रिजल्ट ट्रू आता है या फॉल्स आता है। तो 0 माइनस 2 इंटू 0, ये 0 0 ही हो गया, तो टोटल आंसर भी 0 ही हो गया। इज लेस देन इक्वल टू 3। अब 0 इज लेस देन 3 दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो ये रिजल्ट ट्रू है। 3 से छोटा होता है 0, तो ये बात ट्रू है। इसका मतलब ये जो मैंने यहाँ कोऑर्डिनेट्स पुट किए हैं ये इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन हैं, और ये कोऑर्डिनेट्स हैं ओरिजिन के। तो देयरफॉर ओरिजिन लाइज इन सॉल्यूशन। तो ओरिजिन की तरफ हमको शेड करना है। यहाँ पे ओरिजिन है, ये लाइन है, तो इसकी तरफ शेड करना है। शेड कर देते हैं। तो जितना भी एरिया में ये शेड दिख रही है आपको, इससे ऊपर जितना भी, आगे कोई लिमिट नहीं है, आगे बहुत है, उसमें सब जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो सारे पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन होंगे। तो ये एक इनइक्वालिटी तो मैंने सॉल्व कर दिया ग्राफ के ऊपर। अब दूसरी की बारी है। अब दूसरी को लेते हैं। दूसरी इनइक्वालिटी है 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। स्टेप नंबर 1, इसे इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन फॉर्म में लिख देंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, और उसके बाद यहाँ से 2 पॉइंट्स निकाल लेंगे x और y। तो पहले मैं x को 0 रख लेता हूँ यहाँ पे, तो x की जगह 0 पुट किया, और फिर ये 4y इज इक्वल टू 12।
तो ये तो 0 बन ही गया। यहाँ 4y इज इक्वल टू 12 है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 12/4 यानी कि 3। तो y 3 आ गया। अब मैं y को 0 पुट कर लूँगा, तो 3x प्लस 4, y की जगह 0 इज इक्वल टू 12, ये तो 0 बन ही गया। 3x इज इक्वल टू 12 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 12/3 यानी कि 4। ये दो पॉइंट्स मेरे को मिल गए, इन्हें मैं प्लॉट कर देता हूँ। पहला है 0 3, तो x के ऊपर 0 और y के ऊपर 3, तो ये y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा 1 2 3 यहाँ पे। दूसरा पॉइंट है 4 0, यहाँ y 0 है, x की वैल्यू 4 है, तो ये x एक्सिस पे लाई करेगा, x पे 4 यहाँ पे है। दो पॉइंट मिल गए, यहाँ से लाइन खींच देता हूँ। लाइन स्ट्रेट ही खींचेगी क्योंकि यहाँ इज इक्वल टू इनइक्वालिटी में। ये आप ध्यान रखा करो कहाँ पे आपको डॉटेड लाइन खींचनी है, कहाँ पे स्ट्रेट खींचनी है। तो ये लाइन हो गई है, मार्क करके इसमें लिख देंगे कि ये किस इक्वेशन की लाइन है। ये है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 का सॉल्यूशन। अब इस लाइन के ऊपर आने वाले पॉइंट सॉल्यूशन होंगे इस इनइक्वालिटी के, लेकिन इससे अलग भी होंगे। वो या तो ओरिजिन की तरफ आएंगे या फिर लाइन से इस तरफ होंगे। अब चेक कर लेते हैं कि वो कहाँ पे होंगे। मैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट कर लूँगा। अगर आंसर ट्रू आएगा तो फिर ओरिजिन की तरफ शेड करना होगा, अगर फॉल्स आएगा तो फिर लाइन के दूसरी तरफ शेड करना होगा, उधर पॉइंट्स होंगे। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया, यहाँ पे y की जगह 0 पुट किया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अब इस तरफ ये 0 हो गया, प्लस 4 0 0, सारा 0 ही हो गया। 0 इज ग्रेटर देन 12, ये रिजल्ट आया है। यहाँ कह रहा है कि जो 0 है वो बड़ा है 12 से, लेकिन ये तो गलत है, 0 बड़ा नहीं होता 12 से। तो ये चीज़ यहाँ पे फॉल्स आ गई है। फॉल्स आ गई है, इट मीन्स जो मैंने ये लिए हैं कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन के, ओरिजिन जो है मेरा सॉल्यूशन नहीं है। ओरिजिन, देयरफॉर ओरिजिन डज नॉट लाई इन सॉल्यूशन। ओरिजिन सॉल्यूशन में नहीं आएगा, इट मीन्स ओरिजिन से दूसरी तरफ जो एरिया आएगा वो सॉल्यूशन होगा इस इनइक्वालिटीज का, तो उस तरफ हम शेड करेंगे। ये ओरिजिन है, ये लाइन है, लाइन के दूसरी तरफ इसके सॉल्यूशन होंगे, तो यहां पे इस तरह आपको शेड करना है। ये दो इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन हो गया इसके ऊपर। अभी हम तीसरी को लेते हैं। तीसरी है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 1, इसे इक्वेशन में लिख लेंगे x इज इक्वल टू 0। अब ये दिखाना है मेरे को ग्राफ के ऊपर, x इज इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस पे जाइए आप, ये x एक्सिस है, यहाँ पे 0 दिखाना है। तो अगर x 1 होता तो x एक्सिस पे 1 पे जाते और यहाँ पे सीधी लाइन खींचते हम ऐसे। 2 दिखाते तो 2 पे जाके सीधी लाइन खींचते। अब x इज इक्वल टू 1 है, सॉरी x इज इक्वल टू 0 है, तो 0 तो यहीं पे है, यानी यहीं पे लाइन खींचनी है हमको। तो यहीं पे एक डार्क सी लाइन खींच देना अलग शेड से। मैं ग्रीन पेन से खींच रहा हूँ, यहाँ पेंसिल से इस तरह से थोड़ा बाहर निकाल देना ताकि दिखे कि इसके ऊपर एक सॉल्यूशन लिखा गया है। ये इस तरह से लिख देना आप और मार्क करके दिखा देना, ये है x इज इक्वल टू 0। ये लाइन सीधी ही जाएगी, डॉटेड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान है इस इनइक्वालिटी के अंदर। अब इस लाइन पे आने वाले पॉइंट सारे सॉल्यूशन होंगे इस इनइक्वालिटी के, और इससे राइट में भी होंगे कुछ, या फिर लेफ्ट के अंदर भी हो सकते हैं, यानी इधर भी हो सकते हैं इधर भी हो सकते हैं, एक तरफ होंगे। वो अब हमें चेक करना है। वो चेक करने के लिए इस इनइक्वालिटी के अंदर हम कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे 1 पुट कर लेता हूँ। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 इन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ 1 पुट किया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये रिजल्ट आया मेरा, और ये रिजल्ट बिल्कुल ट्रू है क्योंकि 1 बड़ा दिखा रहा है 0 से, 1 बड़ा ही होता है 0 से। तो जब मैंने 1 पुट किया तो मेरा रिजल्ट ट्रू है, यानी 1 की तरफ इसके सॉल्यूशन है। तो 1 यहाँ पे है राइट साइड में, तो राइट में मैं शेड कर दूंगा। ये मैं इस तरह से ऐसे शेड कर दूंगा,
इसमें मैं इसे ग्रीन पेन से यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने शेड कर दिया, ये हो गया। अब आते हैं चौथी इनइक्वालिटी पे, इसका सॉल्यूशन मैंने बता दिया। अब चौथी की बात करते हैं। चौथी जो इनइक्वालिटी है इसके अंदर ये दे रखी है y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ भी सेम इसी तरह से करना है, पहले से इक्वेशन में लिख लेंगे y इज इक्वल टू 1। अब y इज इक्वल टू 1 दिखाना है मेरे को, तो मैं y एक्सिस पे जाऊँगा, ये रहा y एक्सिस और इस पे ये रहा 1। यहाँ पे मेरे को लाइन खींचनी है, तो यहाँ पे लाइन खींची जाएगी। ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। बिल्कुल आप स्केल को ठीक रख लेना, अगर आप ग्राफ कॉपी पे नहीं कर रहे तो ग्राफ कॉपी पे तो बिल्कुल ठीक होता है क्योंकि वहाँ लाइन दिखाई देती है। ये हो गया, और इस पे ऐसे फिर आप यहाँ मार्क भी कर देना जहाँ आपको जगह दिखाई दे कि ये y इज इक्वल टू 1 के सॉल्यूशन की लाइन है। इसके ऊपर आने वाले पॉइंट सभी इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन होंगे। अब इससे अलग जो होंगे वो या तो नीचे की तरफ होंगे या फिर ऊपर की तरफ होंगे। मैं कोई पॉइंट रख लेता हूँ इनइक्वालिटी के अंदर, उस पॉइंट के हिसाब से देखता हूँ कि आंसर ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। तो मैं 2 रख लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ 1 रखा था ना, मैं यहाँ पे 2 रख लेता हूँ। नाउ पुट y इज इक्वल टू 2 इन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ मैंने 2 पुट किया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 2 पुट करने से ये रिजल्ट मेरा ठीक आ रहा है, ट्रू है ये, क्योंकि 2 बड़ा 1 के होता है, तो ये ट्रू बात है। यानी 2 की तरफ मेरे सॉल्यूशंस लाई करेंगे। तो 2 कहाँ है मेरा, लाइन से ऊपर है, इट मीन्स लाइन के ऊपर की तरफ मेरे को सॉल्यूशंस मिलेंगे जो बाकी के सारे हैं। तो मैं ऊपर की तरफ शेड कर दूंगा, ऐसे ऐसे। जितना भी एरिया इस लाइन से ऊपर, जितना भी एरिया होगा वो सब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, वो सारे सॉल्यूशन। ये चारों का कर दिया मैंने। अभी मेरे को यहाँ पे मेरा आंसर देखना है, मेरा सॉल्यूशन देखना है, क्योंकि ये 4 इनइक्वालिटीज़ हैं। जो चारों इनइक्वालिटीज़ का सॉल्यूशन होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, वो चारों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करेगा। वो देख लीजिए वो कौन सा है। ऐसा एरिया जहाँ पे ये चारों तरह की इनइक्वालिटीज़ की लाइन्स आपको दिखाई दे। देखिए सबसे पहले ब्लू को देखिए, इस एरिया में ब्लू दिख रही है आपको, ये पहली इनइक्वालिटी थी, ये एरिया में ब्लू जा रही है। उसके बाद रेड थी, यहाँ पे ये रेड आ रही है। उसके बाद ग्रीन थी, ये पतली पतली लाइनें ग्रीन ये आपको दिख रही होंगी एरिया। उसके बाद ब्लैक थी, ये पतली पतली इधर जा रही है। यहाँ पे एरिया देखोगे आप, ये वाला, ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये इसके ऊपर ऊपर आपका आंसर है यहाँ पे। और फिर यहाँ से ये जो रेड लाइन जा रही है इसके इधर है, इधर नहीं है, सॉरी मैं गलत जा रहा हूँ, इधर नहीं है, इधर है। इधर तो सिर्फ ब्लू और ब्लैक जा रही है। ये मैंने बाउंड्री बना दी है जिस एरिया के अंदर आपके सॉल्यूशन जा रहे हैं चारों के चारों। यहाँ ये इस एरिया में आप देखोगे कि यहाँ पर ब्लू लाइन भी है, रेड भी है, ग्रीन भी है और ब्लैक भी है। तो इसे मैं शेड कर देता हूँ थोड़ा सा। इससे ऊपर ऊपर जितना भी एरिया आपको ये दिखेगा ना, इस एरिया के अंदर आने वाले पॉइंट्स इन चारों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करेंगे, यानी इनके सॉल्यूशन होंगे। यही आपका आंसर है जो मैं ये शेड कर रहा हूँ। ऐसे आप भी शेड कर देना इसको। बस क्वेश्चन ख़त्म।